हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट में आप एक एडमिन पैनल का लेआउट कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने एक साइड बार यहाँ पे बनाया है और इस साइड बार के साथ साथ हमारे पास एक हेडर भी है और एक मेन एरिया है। तो ये बहुत ही सिंपल लेआउट जो आप नॉर्मली एडमिन पैनल्स में देखते हैं वो यहाँ पे होने वाला है। और इस साइड बार में अगर आप देखेंगे तो होवर एंड जो कलर चेंज है वो आपको देखने को मिलेंगे। होवर पे जो कलर है वो हम डार्क वाइट करते हैं यहाँ पे, और साथ ही में हमने ड्रॉप डाउन सेक्शंस भी यहाँ पे बनाए हैं। तो जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो आपको सब मेन्यू देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही जब आप इस आइकन को क्लिक करते हैं हैमबर्गर आइकन पे, तो आपका जो साइड बार है वो हाइड भी होता है। तो ये फुली रिस्पॉन्सिव यहाँ पे साइड बार सेटअप रहने वाला है। तो आप देखेंगे स्मॉलर स्क्रीन्स पे आप इसको बंद करके भी नॉर्मली हमारा जो मेन एरिया है वो आपका टेक ओवर कर लेता है। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे की हम एप्लीकेशन बनाएंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं टेलविंड CSS की डॉक्स पे, क्योंकि हमें टेलविंड यहाँ पे ऐड करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसे आप tailwindcss.com/docs/installation पे जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ फ्रेमवर्क गाइड्स के साथ साथ अलग अलग CLI पोस्ट CSS के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे Vue.js यूज़ कर रहे हैं तो हमें देखना है Vue.js में यूजिंग रिएक्ट इसका क्या प्रोसीजर है। तो आप देखेंगे इंस्टॉल टेलविंड के लिए सबसे पहले हमें ये कमांड कॉपी करनी है, जो कि यहाँ पे टेलविंड CSS पोस्ट CSS और ऑटो प्रीफिक्सर को इंस्टॉल करती है। तो अपने टर्मिनल पे हम इसको कमांड को पेस्ट करते हैं और इसको रन कर देते हैं। तो ये कमांड के बाद आपके तीनों आइटम यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे और उसके बाद हमें टेलविंड को इनिट करना है। तो लिखना है npx tailwind init and -p। तो ये कमांड रन करती है, आप देखेंगे tailwind config.js यहाँ पे हमारे पास बन जाती है, जिसके अंदर कंटेंट, थीम एंड प्लगइन्स के ऑप्शंस हैं। तो कस्टम थीम अगर आपको करनी है तो इस ऑप्शन को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, कंटेंट को कॉपी करते हैं, कंटेंट को रिप्लेस करते हैं कॉपीड वैल्यू से, और इसके बाद index.css फाइल पे हमें ये तीन वैल्यूज़ पेस्ट करनी है। तो इनको कॉपी करते हैं और चलते हैं हमारी index.css में, जिसमें आप देखेंगे बहुत ही बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पे है, जिसको हम डिलीट करेंगे और हमारा जो कंटेंट है वो पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद सिंपली हम npm run dev से अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेंगे। और इसको देखने के लिए हमें जाना है localhost 5173 पे। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो एक बार फिर से इसको रन कर लेते हैं। कॉपी करते वक्त ये हमारा स्टॉप हो गया था। तो जैसे आप रन करके रिफ़्रेश करते हैं, हमारा बॉयलर प्लेट V10 रिएक्ट का और साथ ही में जो हमने CSS हटा दी थी उसकी जैसे पेज थोड़ा चेंज दिख रहा है। तो आइए टेलविंड CSS को ही टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी टेलविंड CSS प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुई कि नहीं। तो ये एग्जांपल यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, जिसपे 3 क्लासेस लगी। देखते हैं ये 3 क्लासेस हमें दिखती हैं कि नहीं। तो app.jsx में फिर से वही हमें बॉयलर प्लेट कोड को यहाँ पे डिलीट करना होगा। तो इस div को रिमूव करते हैं, इवन कार्ड, p टैग एंड एवरीथिंग रिमूव, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट और इसको देखने जाएंगे तो आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है विद अंडरलाइन एंड एवरीथिंग। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो tailwind.css है वो यहाँ पे प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गई है। तो इसके बाद चलते हैं हमारे कुछ जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको रेडी करते हैं। तो सबसे पहला फोल्डर यहाँ पे बनाते हैं लेआउट नाम से। तो लिखते हैं लेआउट और इसमें हम अपने सारे पेजेस एंड एवरीथिंग रखेंगे। नेक्स्ट फोल्डर हम बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट नाम से। तो हम अगर कोई भी कॉन्टेक्स्ट इसमें यूज़ करते हैं तो उसको इसमें रखेंगे। और चलते हैं app.jsx में और बॉयलर प्लेट को थोड़ा रिमूव कर लेते हैं। तो
बॉयलर प्लेट कोड हटाने के बाद यहाँ पे इवन हम इस हेलो वर्ल्ड को भी यहाँ पे हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक काम करते हैं, पहले पेजेस बना लेते हैं। तो लेआउट में चल के सबसे पहले लिखते हैं header.jsx जो कि हमारा हेडर रहेगा। उसके बाद लिखते हैं sidebar.jsx जो कि हमारा साइड बार है। और लास्ट पेज यहाँ पे लिखते हैं main.jsx जो कि आपका मेन एरिया होने वाला है। तो इसके बाद यहाँ पे एक काम करते हैं, हर एक पेज को हम RFC लिख के यहाँ पे जो बॉयलर प्लेट है वो रेडी कर लेते हैं। तो RFC, उसके बाद हेडर, सेम विथ main.jsx RFC, और उसके बाद मेन, और सेम साइड बार पे भी RFC और उसके बाद साइड बार। और इसके बाद हम चल सकते हैं अपनी app.jsx में, और अब हम इस हेडिंग 1 को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेडर, और उसके बाद आएगा हमारा साइड बार, और इस साइड बार के बाद हमें इंपोर्ट करना है मेन को। तो ये 3 आइटम ऐसे लिख के हम यहाँ पे एक एक करके इनको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट हेडर फ्रॉम लेआउट हेडर, और उसके बाद इंपोर्ट साइड बार फ्रॉम लेआउट साइड बार, और लास्ट में यहाँ पे इंपोर्ट मेन फ्रॉम लेआउट में। तो इसको अगर आप सेव करके देखेंगे तो आप देखेंगे सेंटर लाइन के साथ साथ हमारा हेडर, साइड बार एंड मेन तीनों आइटम हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा हेडर है, मेन है और साइड बार है वो यहाँ पे बन के रेडी है। और इनका अब थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन हम फिर से सही करेंगे। तो जो रिटर्न हम डिव ले रहे हैं उसको हम लिखते हैं डिव, क्लास नेम देते हैं यहाँ पे, और क्लास नेम में हम यहाँ पे दे सकते हैं इसको विड्थ जो है वो फुल चाहिए हमें, एंड इवन जो हाइट है वो फुल। तो ये आपकी टेलविंड की क्लासेस हैं, तो इससे आपका जो विड्थ एंड हाइट है वो फुल हो जाएगा। अभी यहाँ पे कोई डिफरेंस हमें देख नहीं रहा है। तो इसके बाद आइए यहाँ पे जो हमारा हेडर है उस सेक्शन में भी हम एक बैकग्राउंड देके देखते हैं कि यहाँ पे हमारा अभी कलर वगैरह क्या दिख रहा है। तो एक बैकग्राउंड ग्रे 800 देते हैं, और इसको देख के जैसे ही आप यहाँ पे सेव करके देखेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो हेडर का चेंज हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विड्थ है वो फुल नहीं है अभी। तो आइए इसको फिक्स करते हैं। सबसे पहले जो आई गेस एक्स्ट्रा जो CSS लगी है हमारे पास वो हमें सही करनी है। तो आप देखेंगे जो app.css है इवन उस पर भी कुछ बॉयलर प्लेट CSS आती है, तो उसको हटा लेते हैं। तो वो हटाते ही आप देखेंगे हेडर, साइड बार एंड मेन आपका फुल विड्थ के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद आइए थोड़ा सा डेव इन्वायरमेंट अपना सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं ताकि हमें दोनों विंडोज़ यहाँ पे विजिबल रहें, सो दैट वी कैन सी द चेंजेस हमें राइट साइड में दिखते रहेंगे और लेफ़्ट साइड में हम कोडिंग करते रहेंगे। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे आइटम है वो है एक फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, या तो इंटर ले लेते हैं, इंटर फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो 300, 400 और यहाँ पे आप जा सकते हैं 700 के साथ। तो ये 3 फ़ॉन्ट वेट मैंने सेलेक्ट कर लिए, और इसका जो भी इंपोर्ट है उसका कोड मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और हमारी जो app.css है उसमें पेस्ट कर देता हूँ विदाउट स्टाइल टैग्स। तो डायरेक्टली इंपोर्ट होगा, कोई स्टाइल टैग्स यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम CSS फाइल में हैं। और बॉडी पे हम कहते हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली जो है उसको सेट कर दीजिए इंटर विथ अनदर ऑप्शन सैंस सेरिफ। तो जैसे ही आप सेव करते हैं आप देखेंगे हमारा जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो चुका है।
तो फॉन्ट सेटअप के बाद आइए इसको भी हम यहाँ पे एक्टिविटी बार को हिडन रख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए। और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ भी आई गेस यहाँ पे ठीक है फॉन्ट साइज़। तो यहाँ पे जो हमारा हेडर है उस पे आप देखेंगे हमने बीजी ग्रे 800 दिया था, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। और इसके बाद अगर आप इस पे एक और क्लास देते हैं बॉर्डर बी, तो ये आपका बॉर्डर बॉटम रखेगा 1 पिक्सल। और उसके बाद आप बॉर्डर बी लिख के अगर ब्रैकेट में कलर देते हैं तो वो आपका बॉर्डर का कलर को भी सेट कर देगा। तो यहाँ पे भी हमें कलर इतना विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे जो साइड बार एंड मेन सेक्शंस हैं वो अभी भी वाइट में। तो सबसे पहले आप देखेंगे हेडर हमने रखा है और नेक्स्ट एक डिव ले लेते हैं जिसको हम क्लास कह सकते हैं फ्लेक्स। और अगर आप साइड बार और मेन को इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं तो ये आपके फ्लेक्स क्लास को फॉलो करेंगे और साइड बाय साइड हमें देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं साइड बार और मेन जो है वो आपके एक ही रो में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हमें ऐसा ही चाहिए था। तो इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो साइड बार है उस पर कुछ क्लासेस देते हैं और इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं डिव पे, बोलते हैं क्लास नेम और सबसे पहले क्लास यहाँ पे देते हैं इसको। जो विड्थ है वो हमें रखनी है 280 पिक्सल के आसपास, तो विड्थ 280 पिक्सल। एंड जो बैकग्राउंड है वो देना है बीजी ग्रे 800। और इसके बाद इवन जो हाइट है उसको हम कह सकते हैं स्क्रीन हाइट फ़िलहाल के लिए लेते हैं। तो आप देखेंगे हाइट यहाँ पे ले ली। इसके बाद main.jsx में जाते हैं और इवन इसके लिए भी हम सेम क्लासेस पेस्ट कर लेते हैं वहाँ से कॉपी करके। और 280 पिक्सल की जगह हम इसको बोलेंगे विड्थ फुल। और बैकग्राउंड डिफरेंस के लिए इसको बीजी ग्रे 800 की जगह हम कहते हैं बीजी ग्रे 900। तो एक एक्स्ट्रा डार्क एरिया यहाँ पे हम दिखा रहे हैं फॉर main.jsx। और अब आप यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं साइड बार को डिफरेंस के लिए, तो लिखते हैं बॉर्डर डैश आर राइट बॉर्डर के लिए। और कलर यहाँ पे कलर भी सेट कर लेते हैं बॉर्डर डैश आर। और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर आप अगर #888 लिखते हैं तो राइट पे आपका कलर भी देखने को मिलेगा बॉर्डर के साथ। तो सेम कलर बॉर्डर कलर हमने हेडर पे भी दिया है और साइड बार पे भी दिया है। और इसके बाद इवन टेक्स्ट को आप वाइट कर सकते हैं साइड बार के, तो ये हमें सेम main.jsx में भी कर देना चाहिए। तो टेक्स्ट डॉट वाइट फॉर मेन एंड देन फॉर हेडर एज वेल टेक्स्ट वाइट। तो आप देखेंगे हमारे तीनों सेक्शन यहाँ पे लेआउट वाइज अब रेडी हैं। तो इसके आगे हम अपने जो सेक्शंस हैं उनको बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेडर सेक्शन पे ही हम थोड़ा काम कर लेते हैं, ज़्यादा काम नहीं है इसमें, सिर्फ हमें बेसिक आइटम्स जो हैं वो रखने हैं। तो href लेके उसके अंदर एक इमेज लेते हैं जिसको हम कहते हैं अभी के लिए प्लेस होल्डर से इसको ले लेते हैं। तो https placeholder.co और इसके बाद देते हैं साइज़ 40x40। और क्योंकि अभी कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास हमने नहीं दी है href को, तो यहाँ पे आपको क्लास नेम देना है फ्लेक्स और पैडिंग के लिए y2 या फिर y3। और आप देखेंगे हमें हेडर एरिया यहाँ पे y3 पैडिंग के साथ दिख रहा है। और साथ ही में जो इमेज क्लास है हमें सर्कुलर इमेज चाहिए, तो यहाँ पे इस पे भी एक क्लास नेम दे देते हैं टेलविंड की तरफ से जो मिलती है हमें, और राउंडेड के साथ फुल। तो ये आपका क्या करता है, ये आपका बॉर्डर रेडियस 9999 पिक्सल यहाँ पे सेट कर देता है, जो कि आपको फुल 100 यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 50% के आसपास देता है। तो
तो एक स्पैन ले लेते हैं इमेज के साथ ही, जिस पे हम हेडिंग दे देते हैं रिमोट डेव, और इस हेडिंग का जो क्लास है वो सेट करते हैं। तो इस हेडिंग के लिए क्लास में हम लिखते हैं कि जो मार्जिन लेफ़्ट है वो चाहिए हमें 4, एंड जो टेक्स्ट है वो चाहिए एक्स्ट्रा लार्ज, एंड इवन यहाँ पे जो फॉन्ट वेट है वो सेट करना पड़ेगा। तो फॉन्ट वेट फिलहाल के लिए रखते हैं सेमी बोल्ड, और इसके बाद जो href है उस पर आप कह सकते हैं कि आइटम्स सेंटर, जिससे कि आपका सेंटर में दोनों आइटम्स को सेट कर देगा आपका इमेज और जो हेडिंग है वो। तो एक बार जैसे ही आपका ये सेक्शन सेट हो जाता है तो यहाँ पे हमें जो X है वहाँ से भी थोड़ी पैडिंग दे देनी है, ताकि आपका लेफ़्ट से बिल्कुल लाइन ना रहे। तो इसके बाद जो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बटन है, इवन उसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो एक बटन ले लेते हैं जिस पे ऑब्वियसली हमें यहाँ पे आइकन लेना पड़ेगा। तो फ़िलहाल के लिए उसको आप देखने के लिए लिख सकते हैं टॉगल। तो देखेंगे आपके टॉगल लिखने पे ये बटन हमारा अलाइन नहीं है, ऊपर जा रहा है। तो इसको अलाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर पेरेंट जो डिव है उसको हमें फ्लेक्स देना पड़ेगा। तो जैसे आप फ्लेक्स देते हैं आप देखेंगे ये बटन आपको अलाइन दिखेगा। तो अब यहाँ पे बटन पे जो हमने टॉगल लिखा है और वो हमें चाहिए नहीं, तो आइए एक नई लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं जो कि होने वाली है रिएक्ट आइकन्स नाम से। तो बहुत ही अमेजिंग लाइब्रेरी है यहाँ पे। इसके अंदर आपको जितने भी पॉपुलर आइकन लाइब्रेरीज़ हैं वो सारी मिल जाती हैं। तो हम इसी को इंस्टॉल करते हैं, और इसके बाद इसमें से जो भी आइकन्स हमें यूज़ करने होंगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, और सारे आइकन्स ट्री शेकेबल रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप जिस आइकन को इंपोर्ट करेंगे सिर्फ वही आपका फाइनल, जब आप बिल्ड बनाएंगे अपनी एप्लीकेशन का, उसमें जाएगा, ना कि पूरी लाइब्रेरी। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको सारे पॉपुलर आइकन्स लाइब्रेरी मिल जाती हैं, फेदर आइकन्स, आयोनिकॉन्स एंड फेदर आइकन्स, फॉन्ट ऑसम। सो हम जाने वाले हैं फॉन्ट ऑसम 6 के साथ। तो इस पे आपको बेसिक आइकन्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमें जो आइकन चाहिए यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू के लिए, तो आप देख सकते हैं जो बार्स का ये जो स्टैगर्ड आइकन है इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, और सारे आइकन्स ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ के साथ आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और इनको डायरेक्टली जो एप्लीकेशन है उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो कॉपी करते हैं इसको और यहाँ लिखते हैं बार स्टैगर्ड और क्लोज कर लेते हैं, और इसको इंपोर्ट करना है हमें। तो लिखते हैं इंपोर्ट, और ब्रैकेट के अंदर आप दे सकते हैं FA बार स्टैगर्ड, और इसको करना है फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स, और साथ ही में स्लैश लगा के जिस भी आइकन लाइब्रेरी को आप यूज़ कर रहे हैं उसका नाम। तो यहाँ पे आप देखेंगे FA6 यहाँ पे शॉर्ट हैंड है फॉन्ट ऑसम 6 के लिए। तो जो आइकन है वो हमें विजिबल है। तो इसी आइकन लाइब्रेरी का आगे भी हम यूज़ करेंगे बाकी आइकन्स के लिए। तो फ़िलहाल के लिए जो आपका हेडर है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे साइज़ आप देख सकते हैं FA बार स्टैगर्ड आइकन को, तो साइज़ 20 आई गेस इनफ रहेगा। और इवन जो बटन है उस पर भी कुछ क्लासेस दे देते हैं। तो क्लास नेम देते हैं ML3, जो कि आपका लेफ़्ट से 3 का पैडिंग देगा। और इसके बाद जो हमारा साइड बार होने वाला है उस पे चलते हैं। तो हेडर में इतना ही बेसिक काम हमें करना था। तो साइड बार पे सीधा लेते हैं UL LI और उसके अंदर एक href। तो यहाँ पे साइड बार में हम 2 सेक्शन बनाएंगे, एक होगा ड्रॉप डाउन आइटम्स का और एक होगा नॉर्मल आइटम्स का। तो जो भी ड्रॉप डाउन आइटम्स होने वाले हैं वो आपके अलग से रेंडर होंगे, और जो नॉर्मल आइकन्स हैं उनके लिए हम अलग अलग रेंडरिंग कोड लिखेंगे।
तो LI में जैसे ही आप href लेके डैशबोर्ड एंड प्रोजेक्ट लिखते हैं तो आप देखेंगे अभी बहुत ही बेसिक तरीके से ये दिख रहे हैं। तो हमें ऐसे ना करके इनको प्रॉपरली पहले डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद इनको डायनेमिकली एक वेरिएबल से लेके इसको डिज़ाइन पॉपुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आइए LI को यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो विड्थ है वो हमें चाहिए फुल, एंड जो px की वैल्यू है वो देते हैं 3, एंड जो पैडिंग y है वो देते हैं 1, और टेक्स्ट कहते हैं जो ग्रे 300 है वैसा हमें टेक्स्ट चाहिए। तो आप देखेंगे डैशबोर्ड आपको हल्का सा ग्रे कलर में दिखेगा। एंड इसके बाद जो href है उस पर लिखते हैं सबसे पहले फ्लैग्स, और जो पैडिंग फ्रॉम x है उसको लगते हैं 4 और y से 3। तो ये जो href होने वाला है ये भी हमें, क्योंकि होवर बनाना है इसमें, तो पैडिंग के साथ हमें लेना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी पैडिंग ऊपर से एंड लेफ्ट एंड राइट से। और बेसिक क्लासेस हमारी जस्टिफाई बिटवीन एन आइटम सेंटर। और इसके बाद आप देखेंगे होवर पे भी हम एक क्लास दे देते हैं, इसको कहते हैं bg grace 700। तो अगर आप देखेंगे होवर पे हमें 700 दिख रहा है। एजेस बहुत ही यहाँ पे हमारे राउंड नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा क्लास आप दे सकते हैं राउंडेड MD नाम से। तो ये क्या करेगी, आपकी एजेस को मीडियमली राउंडेड कर देगी। तो ये क्लास देने के बाद आइए आगे चलते हैं। इस पे एक और बैकग्राउंड क्लास अभी के लिए दे देते हैं। इसको अगर हम एक्टिव आइटम बोलते हैं तो ये bg grace 700 के साथ ऐसा दिखेगा। तो अभी के लिए सारी कॉमन क्लासेस जो अवेलेबल टेलविंड में हम वही यूज़ कर रहे हैं फॉर कलर्स एज वेल, लेकिन आप चाहें तो अपने कस्टम कलर यहाँ पे बना के जो भी आप थीम रखना चाहते हैं उस हिसाब से दे सकते हैं। तो एक आइकन देखते हैं डैशबोर्ड के लिए। तो यहाँ पे चलते हैं अपनी आइकन लाइब्रेरी में, और इस आइकन लाइब्रेरी में अगर आप देखेंगे फॉर डैशबोर्ड यहाँ पे कौन सा आइकन लगा सकते हैं, काम करते हैं, सर्च करते हैं यहाँ पे लेयर्स, एंड आई गेस ये वाला आइकन हम यूज़ करते हैं FA लेयर ग्रुप। तो सबसे पहले लिखते हैं इंपोर्ट, फिर से वही आपका ब्रैकेट्स एंड उसके अंदर FA लेयर ग्रुप, एंड ये इंपोर्ट आप करेगा फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स एंड देन FA6। और इस लेयर ग्रुप को अगर आप डैशबोर्ड के साथ यहाँ पे पेस्ट करना है हमें, और इस href के अंदर आपका यहाँ पे 2 आइटम रहेंगे, एक आपका आइकन और आपका टेक्स्ट। तो एक स्पैन लेते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे आइकन। तो आइकन आपका आ गया FA लेयर ग्रुप, और इसके बाद एक P टैग लेते हैं और उसको हम कहते हैं कि उस पर आपका टेक्स्ट रहेगा। तो P के अंदर यहाँ पे डैशबोर्ड और स्पैन के अंदर आपका लेयर ग्रुप आइकन, और यहाँ पे आप इसको शॉर्ट हैंड क्लोज लिख सकते हैं, और साथ ही में इसको सिंगल लाइनर भी कर देते हैं, स्पैन एंड देन P डैशबोर्ड। तो ये आपका अगर आप देखेंगे तो हमारे दोनों के बीच में यहाँ पे गैप दिख रहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो href है उस पर जस्टिफाई बिटवीन यहाँ पे दे रखा है। तो क्लास नेम देते हैं स्पैन को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लेफ्ट, और यहाँ पे एक हम स्पैन और लेते हैं जिसको हम कहेंगे राइट। तो लेफ़्ट एरिया आपका आइकन एंड डैशबोर्ड को कंटेन करके रखेगा, और राइट एरिया आपका जो हमारा ड्रॉप डाउन होने वाला है उसको कंटेन करके रखेगा। अगर नहीं है तो वो आपको ब्लैंक रखना है। तो स्पैन पे एक क्लास देते हैं फ्लेक्स सबसे पहले, और फ्लेक्स देने के बाद इवन हमारा जो
पी टैग है, दैट इज़ डैशबोर्ड, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप यहाँ से href के अंदर इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको ले जाते हैं स्पैन के अंदर, जहाँ हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी लेफ़्ट एरिया है उसके अंदर ये दोनों आइटम रहेंगे। तो इसको जैसे ही आप सेव करते हैं आप देखेंगे जो जस्टिफाई बिटवीन का वो था वो अब प्रॉपरली काम कर रहा है, और हमारा जो स्पैन है उसको हम कह सकते हैं आइटम सेंटर फॉर आपका सेम अलाइनमेंट के लिए, और P को आप क्लास नेम दे सकते हैं ML4 ताकि वो मार्जिन लेफ्ट से 4 में दिखे। और इवन हमारी जो विड्थ है 280 पिक्सल की वो यहाँ पे फ्लेक्स की वजह से श्रिंक हो जा रही है, तो आप फ्लैश श्रिंक 0 जैसे ही देते हैं आप देखेंगे प्रॉपर हमारी 280 विड्थ यहाँ पे अब हमें देखने को मिल रही है। तो इस डैशबोर्ड के बाद आप क्या कर सकते हैं, इस LI को कॉपी करते हैं, एक और इसकी कॉपी बना लेते हैं, और ये हमारी होने वाली है प्रोजेक्ट सेक्शन के लिए जो कि आपका ड्रॉप डाउन सेक्शन रहेगा। तो इस LI को हम हटा लेते हैं यहाँ से, और इसके बाद इसमें जो राइट सेक्शन है वहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक आइकन हमें चाहिए होगा राइट में जो ड्रॉप डाउन दिखाना है उसके लिए। तो इसमें देखते हैं, एक सर्च करते हैं आइकन शेवरॉन नाम से, और आई गेस FS शेवरॉन डाउन यहाँ पे इजी आइकन रहेगा लगाने के लिए। तो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे जो राइट सेक्शन है उसमें इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये आइकन लगाने के बाद इस पे आप इसको डायरेक्टली क्लोज करके सीधा साइज़ दे सकते हैं, और साइज़ में हम लिख सकते हैं अभी के लिए लेट्स से 14, तो 14 आई गेस करेक्ट साइज़ है। और इस ड्रॉप डाउन एरिया में नेक्स्ट जो आइटम्स आएंगे वो आपका ऑब्वियसली एक पूरा, इवन जो UL क्लास है वो भी हम बहुत ऊपर से कैप नहीं है, तो मार्जिन टॉप आप 2 दे सकते हैं UL में, तो इससे आपका टॉप से जो मार्जिन है वो थोड़ा सा हमें दिख जाएगा साइड बार के लिए। और अब इस साइड बार पे हम जो भी हमारा सब मेन्यू है उसको डिज़ाइन करेंगे। तो एक LI के अंदर जिसके अंदर ऑलरेडी एक A टैग है उसके साथ ही हमें एक UL लेके फिर से वही LI के साथ A, तो ये आपका सब मेन्यू को रेंडर करेगा। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो हमने LI डिज़ाइन की है उसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं इस UL के अंदर फॉर सब मेन्यू, और इसको आप सेव करके देखेंगे तो आपको डैशबोर्ड दिखेगा। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि अभी जो X पैडिंग है वो हमें रिमूव करनी पड़ेगी। तो उससे पहले एक आइकन ढूंढ लेते हैं पहले जो भी हमारे सब में आइटम्स हैं उसके लिए। तो आई गेस ये सिर्फ एक सिंपल सर्किल आइकन फ़िलहाल के लिए ले लेते हैं। तो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं FS सर्किल, और सारे सब आइटम्स के लिए आप यहाँ पे FS सर्किल कह सकते हैं। तो इसको जैसे सेव करते हैं आप देखेंगे साइज़ अभी बहुत बड़ा है, तो उसको आप मिनिमाइज़ करने के लिए साइज़ पैरामीटर दे सकते हैं और उसको लिख सकते हैं 14 एंड लेट्स से 12 एंड लेट्स से 10, या तो 10 आई गेस प्रॉपर साइज़ है। तो इसको साइज़ 10 देने के बाद यहाँ पे हम आगे चलते हैं, और ये जो PX3 है इवन इसको भी हटा देते हैं ताकि हमारे जो आइटम्स हैं वो सेम साइज़ के दिखें। और इवन जो आपका यहाँ पे इवन जो डैशबोर्ड का जो सब मेन्यू है इसमें हमें कुछ मार्जिन देना पड़ेगा लेफ़्ट से ताकि थोड़ा सा डिफरेंस दिखे नॉर्मल आइटम और सब आइटम में। तो इसको हल्का सा लेफ़्ट से
लेफ़्ट से मार्जिन दे देते हैं 4 और राइट इसमें भी ब्लैंक रहने वाला है। और यहाँ पे एक काम करते हैं ML3 देते हैं ताकि आपका ये साथ में रहे। या तो हमारे सब आइटम्स अब आप देखेंगे थोड़ा रेडी हो रहे हैं। और इसके बाद हमारा जो डैशबोर्ड है, एक नॉर्मल जो डैशबोर्ड है वो आपका नॉर्मल आइटम है और जो प्रोजेक्ट है वो आपका यहाँ पे सब आइटम के साथ है। इसके बाद चलते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं मेन्यू, और जो भी आपका मेन्यू होगा वो कहीं से डायनेमिक यहाँ पे हमें सेट करना है ताकि हमें रिपीटेड यहाँ पे कंटेंट ना करना पड़े। तो सीधा इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, देते हैं टाइटल ब्रेक, एक एरे लेके जिसको हम बोलेंगे डैशबोर्ड। आइकन के लिए फ़िलहाल के लिए लेयर ग्रुप हमने डैशबोर्ड के लिए रखा है तो लेयर ग्रुप सीधा पास कर देते हैं। और यहाँ पे आप आई गेस यहाँ पे डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं है हमें आइकन के लिए। तो जैसे कि आप देखेंगे लिंक, जी हाँ यहाँ पे डबल कोट्स नहीं चाहिए, तो सीधा आइकन और उसके बाद लेयर ग्रुप और उसके बाद लिंक। अभी के लिए हम स्लैश ही रखेंगे। तो जब आप रिएक्ट राउटर से इसको बाइंड करेंगे तो आप इस लिंक को पास कर सकते हैं, जो भी आपका लिंक टैग रहेगा उस। और सब आइटम्स का एक एरे ले लेते हैं, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस वैल्यू को। तो मल्टीपल आइटम्स के लिए मल्टीपल वैल्यूज़ कॉपी और रीनेम करते हैं टाइटल को। तो पहला रहेगा प्रोजेक्ट और यहाँ पे इसके बाद जो प्रोजेक्ट का जो आइकन रहने वाला है उसको देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट के लिए एक आइकन ढूंढते हैं, समथिंग लाइक चार्ट्स। तो इसको इंपोर्ट करते हैं चार्ट्स और इसको पास कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। और सब आइटम्स प्रोजेक्ट के हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो कॉपी करते हैं इस वैल्यू को, 2 बार यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये आपके प्रोजेक्ट के सब आइटम्स होने वाले हैं। और यहाँ पे आप कॉमा देते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो आप देखेंगे जो हमारा डैशबोर्ड है वो नॉर्मल आइटम है और जो प्रोजेक्ट है वो आपका विद सब आइटम्स है। तो टाइटल चेंज करते हैं प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2। और इनके जो आइकन्स हैं वो ऑलरेडी हमारे पास FH सर्किल हम यूज़ करने वाले हैं फॉर ऑल सब आइटम्स। तो सीधा पास कर देते हैं FH सर्किल। और इनके कोई सब आइटम्स नहीं होने वाले, आप चाहे तो इसको 3rd लेवल या 4th लेवल तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ 1st 2nd लेवल तक ही हम इसको रखते हैं सब आइटम्स को। तो अगले टाइटल भी रख लेते हैं, एक रखते हैं सेल्स और अगला रखते हैं नॉलेज बेस। और इवन इनके लिए भी आप कॉपी करके यहाँ पे 1-2 वैल्यू और ले लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे 2 वैल्यूज़ और यहाँ पे पहला बोलते हैं क्रिप्टो और लास्ट बोलते हैं अकाउंट। और यहाँ पे कुछ आइटम्स मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जैसे कि अकाउंट के लिए FA यूज़र एंड इसके बाद जो हमारा सेल्स है उसके लिए एक हैंड होल्डिंग $साइन। और नॉलेज बेस के लिए लेट्स से बुक, FA बुक। और यहाँ पे हमारा रह गया आई गेस अकाउंट के लिए सीधा FA यूज़र लगा देते हैं। क्रिप्टो के लिए लेट्स से FA एक आइकन ऑन लेते हैं, FA लेट्स से क्यूब। तो इस आइकन का यूज़ कर लेते हैं क्रिप्टो के लिए। और जो नॉलेज बेस है वहाँ पे हमें बुक आइकन लगाना है, तो FA और साथ ही में बुक। और जो सेल्स है वहाँ पे हमें लगाना है FA हैंड होल्डिंग $। तो ये आपके जो आइकन्स थे वो लग चुके हैं। और इसके बाद इसको सेव करते हैं और नीचे चलते हैं। तो हमारा जो UL के बाद जो 2 LI हमने डिज़ाइन किए हैं दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों को अगर आप देखेंगे, एक होने वाला है आपका लेट्स से menu.map
और यहाँ पे हम लेते हैं x, और इस x के अंदर आपके हर आइटम की वैल्यू रहेगी। तो अगर इस पे लिखते हैं इफ़, अगर जो सब आइटम्स है उसमें वैल्यूज़ हैं, तो इसको चेक करने के लिए हम लिख सकते हैं x डॉट सब आइटम्स डॉट लेंथ, क्योंकि वो एरे है, इज़ ग्रेटर देन 0 अगर है तो यहाँ पे कहते हैं रेंडर ड्रॉप डाउन साइड बार आइटम, और एल्स अगर यहाँ पे लेंथ 0 ही है तो आप रेंडर कर दीजिए नॉर्मल साइड बार आइटम। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, नीचे ऑलरेडी दोनों LI हमने इसी के लिए बनाए हैं। तो ये आ रहा आपका डैशबोर्ड जो है, जो नॉर्मल वाला है, तो इसको कट करेंगे और एल्स पार्ट में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये आपका रहेगा नॉर्मल वाला, और इसके बाद नेक्स्ट जो LI है वो आपका ड्रॉप डाउन वाला रहने वाला है। तो इसको कट करेंगे और आपका जब लेंथ ग्रेटर देन 1 है तो उसमें पेस्ट कर देंगे। तो ये दोनों सेक्शन यहाँ पे हमने ऐड कर दिए। और इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे वैल्यू देखने को हमें मिल नहीं रही है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अभी तक कोई भी आइटम यहाँ पे रिटर्न नहीं किया। तो चाहे तो आप x पे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, लेकिन आई गेस उसकी ज़रूरत है नहीं, तो सीधा सीधा लिखते हैं रिटर्न LI, और इसके बाद सेम नीचे भी एल्स में भी रिटर्न LI। तो जैसे आप सेव करेंगे आप देखेंगे हमें अपने आइटम्स रेंडर होते हुए दिख रहे हैं। तो ये सिंपल मैप है जिससे आपके साइड बार के आइटम्स, हमने सिर्फ 2 आइटम डिज़ाइन किए और सारे रिपीट करवाए हैं डायनामिक वैल्यूज़ में। तो इनकी जो टाइटल है उनको चेंज करते हैं, लिखते हैं x डॉट टाइटल। तो आप देखेंगे जो आपका ड्रॉप डाउन वाला आइटम है उसका टाइटल चेंज हो गया, और जो नॉर्मल आइटम है उस पर भी लिखते हैं x डॉट टाइटल। तो ये भी आपका टाइटल अपडेट होगा। और इवन जो सब आइटम्स है वहाँ पे हमने अभी तक रिपीट नहीं लगाया, तो यहाँ पे भी सेम मैपिंग लगानी पड़ेगी। तो UL के तुरंत बाद आप करली ब्रेसेस में लिख सकते हैं x डॉट सब आइटम्स, और उस पर लिख सकते हैं मैप, और x की जगह यहाँ पे लेते हैं y, और y को ही हम यहाँ पे y ही आपका जो सब आइटम्स की वैल्यू उसको होल्ड करेगा। तो कॉमा की जगह यहाँ पे लिखते हैं x डॉट, और इस LI को कट करके हम इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। और रिफैक्टर के बाद अगर आप सेव करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, फिर से वही हमको यहाँ पे मैप के अंदर वैल्यूज़ को रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न LI और सेव करते ही आप देखेंगे दोनों वैल्यूज़ हमें दिख रही हैं। तो टाइटल चेंज कर लेते हैं y डॉट टाइटल। तो आपका प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये आपका बेसिक रिपीट के साथ सारे मैप आइटम्स के साथ यहाँ पे हमारा जो साइड बार है वो रेंडर हो रहा है, लेकिन इसमें आप देखेंगे जो आइकन्स हैं वो अभी भी हमारे आइकन्स चेंज नहीं हो रहे। एंड उससे भी पहले अगर आप चाहें तो लेट्स टेक एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हम कहते हैं एक्टिव, और साथ ही में एक्टिव टैब के साथ हम कहते हैं सेट एक्टिव टैब। तो यूज़ स्टेट हुक का यहाँ पे यूज़ हम करने वाले हैं। तो एक स्टेट रखेंगे जो भी एक्टिव टैब है उसके लिए। तो कोई भी एक्स्ट्रा क्लास हम लगाना या फिर हटाना वो नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे यूज़ स्टेट को ट्राई करेंगे यूज़ करने का। तो यहाँ पे लेते हैं मेन्यू के अंदर जो 0 पे जो वैल्यू है उसको हम सबसे पहले कहेंगे कि वही आपका एक्टिव है, बाकी यहाँ पे कोई भी एक्टिव नहीं है। और इस एक्टिव टैब की ही वैल्यू को यूज़ करके हमें यहाँ पे जो हमारा जो अभी बैकग्राउंड हम दे रखा है सारी क्लासेस पे, उस बैकग्राउंड को हमें चेंज करना है। तो ये जो एक्टिव टैब है ये आपका होल्ड करेगा एक्चुअल वैल्यू जो उस समय एक्टिव है साइड बार के अंदर।
तो चलते हैं पहले नॉर्मल आइटम पे चलते हैं, और इसमें जो हमने PG ग्रे 700 लिखा है इसको डायनेमिक करने की कोशिश करते हैं। तो डायनेमिक के लिए वही क्लास नेम के आगे हमें लगाना है कर्ली ब्रेसेस और टिल्डा साइन, इसको क्लोज कर देना है विथ कर्ली ब्रेसेस एंड टिल्डा साइन। और टिल्डा के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डॉलर लगा के आप डायनेमिक वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो लिखते हैं डॉलर और उसके बाद एक्टिव टैब, उसको कंपेयर करते हैं उसका जो टाइटल है उससे, और अगर टाइटल और एक्टिव टैब की वैल्यू सेम है तो हम कहते हैं कि आप बैकग्राउंड ग्रे कर दीजिए 700, और अगर सेम नहीं है तो उसको ब्लैंक रखिए। तो ये हमने नॉर्मल वैल्यू पे लगा दिया। तो आप देखेंगे कई जगह से हमारा एक्टिव अभी के लिए हट गया है, सिर्फ डैशबोर्ड पे हमें अभी एक्टिव टैब दिख रहा है। और इसी को कॉपी करते हैं, चलते हैं हमारे जो यूएल आइटम्स हैं, सब आइटम्स जो हैं प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2, सिर्फ उस पे हमें अभी ये वैल्यूज़ का कंडीशन लगानी है। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्ट 1 है वो आपका टॉगल करने के काम आएगा, वो कभी भी आपका एक्टिव नहीं रहेगा। तो जैसे ही आप पेस्ट करते हैं फिर से वही टिल्डा साइन और कर्ली ब्रेसेस फॉर क्लास नेम। तो जैसे ही आप इसको टिल्डा साइन के साथ सेट करते हैं और एक्स डॉट टाइटल की जगह यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा वाई डॉट टाइटल, क्योंकि जो सब आइटम्स हैं वो वाई वेरिएबल के साथ बाइंड है। तो प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2 भी यहाँ पे एक्टिव वैल्यू से हट गए। इसके बाद जो लास्ट वाला जो BG ग्रे है फॉर ड्रॉप डाउन आइटम्स, उसको हमें यहाँ पे सीधा सीधा हटा देना है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कभी भी आपकी एक्टिव नहीं होगी। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो साइड बार है वो थोड़ा शेप लेना स्टार्ट कर रहा है। तो इसके बाद आइए देखते हैं इवन जो एक्टिव टैब वाली जो हमने स्टोरी यहाँ पे सेट करी है उसको हमें जब भी हम ऑन क्लिक करें तब वो सेट करना पड़ेगा। तो href पे चलते हैं सीधा सब आइटम्स के, और उस पर लिखते हैं ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे सीधा हम कह सकते हैं जो सेट एक्टिव टैब है उस पर आप वैल्यू सेट कर दीजिए जो भी हमारे टाइटल की वैल्यू है। तो वाई डॉट टाइटल, और इसी को कॉपी करते हैं और नीचे लाते हैं नॉर्मल साइड बार आइटम पे, इस पे भी href पे सीधा ऑन क्लिक और सेट एक्टिव टैब में टाइटल, और टाइटल की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। वाई डॉट टाइटल यहाँ पे जो नॉर्मल साइड बार आइटम है उसके लिए काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका एक्स डॉट टाइटल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स डॉट टाइटल के साथ हमने एक्टिव टैब की वैल्यू लगाई है, तो वो हमें सेट एक्टिव टैब में वाई डॉट टाइटल की जगह एक्स डॉट टाइटल लिखना पड़ेगा। इसको आप सेव करेंगे तो अब आप देखेंगे क्लिक करने पे जिसको हम क्लिक करेंगे वो यहाँ पे एक्टिव रहेगा, बाकी सारे आपके इनएक्टिव रहेंगे। तो जो साइड बार को एक्टिव एंड इनएक्टिव करने वाला जो काम है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। और यहाँ पे हमने कोई क्लासेस वगैरह यहाँ पे ना रिमूव करी है ना ऐड करी है, ये सिंपल आपका टैब के एक्टिव स्टेट में काम कर रहा है। तो ये जो बेसिक हमने यहाँ पे टास्क रन किया है, इसके बाद आइए चलते हैं हमारे जो आइकन्स हैं। आइकन से भी पहले आइए एक और यहाँ पे ट्राई करते हैं, कोलैप्स जो हमने बना रखे हैं उसको भी सेट कर लेते हैं पहले आइकन चेंज करने से पहले। तो लिखते हैं कोलैप्स इन सेट कोलैप्स, फिर से यूज़ स्टेट, और अभी के लिए इसको स्टार्ट करते हैं नल से। तो ये कोलैप्स वैल्यू हम ले रहे हैं जितनी भी साइड बार में हमने कोलैप्सिबल आइटम्स डालेंगे सब आइटम्स को शो एंड हाइड कराने के लिए, उसकी वैल्यूज़ को रखने के लिए। तो इसमें भी हम वही कर सकते हैं, जो एक्टिव टैब है अगर वो वैल्यू हमें मिलती है और उस पर जो साइड बार है वो विजिबल नहीं है तो क्लिक करने पे उसको विजिबल कराना है और फिर से क्लिक करने पे उसको क्लोज कराना है।
तो चलते हैं, हमारा जो साइड बार है उसका यूएल में उस पर क्लास नेम देते हैं। अगर इसको हम हिडन देते हैं तो आपका ये जो सब आइटम्स है वो हिडन रहते हैं। तो चलते हैं सीधा करली ब्रेसेस पे और टिल्डा साइन देके हम इसी को लिखते हैं डॉलर और कोलैप्स, और इस कोलैप्स के बेसिस पे हिडन क्लास लगाते हैं और इसको कंपेयर कर देते हैं एक्स डॉट टाइटल से। और जब भी आपका कोलैप्स इक्वल टू एक्स डॉट टाइटल है तो आपका जो यहाँ पे हिडन क्लास एल्स में देंगे और इसको हटा लेते हैं। तो सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें अगर टाइटल और कोलैप्स सेम है तो ओपन रखना है, नहीं तो हिडन क्लास रखनी है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये जो आपका कोलैप्स एरिया होने वाला है वो काम करेगा। तो फिर से इस पे भी हम टाइटल कंपैरिजन ही कर रहे हैं। तो आइए ऑन क्लिक पे इसको कोलैप्स को सेट करने की कोशिश करते हैं। तो लिखते हैं ए पे ऑन क्लिक और एरो फंक्शन, उसके बाद कहते हैं सेट। एक एक्स्ट्रा फंक्शन हम यहाँ पे लेते हैं जिसमें हम कहते हैं सेट टॉगलर, उसमें पास कर देते हैं एक्स डॉट टाइटल। अब ये एक्स्ट्रा फंक्शन में हमें क्या करना है, कोलैप्स सीधा कोलैप्स नहीं करना है। तो लिखते हैं कांस्टेंट सेट टॉगलर और एरो फंक्शन, और साथ ही में इसमें हम कहते हैं कि इफ़ जो कोलैप्स है पहले वैल्यू ले लेते हैं एक, और कहते हैं अगर जो कोलैप्स है वो वैल्यू जो हमें पास हो रही है इस टॉगलर में वो सेम है। इसका मतलब हमारे जो कोलैप्स की और जो वैल्यू पास हो रही है वो अगर सेम है तो जो कोलैप्स की वैल्यू है वो आप नल सेट कर दीजिए। इसका मतलब जो ये हमारा क्लोज का एक्शन रहेगा कि ऑलरेडी जो ओपन है उसको हमें जब क्लोज करना है तो ये काम करेगा। लेकिन अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो हमें सेट कोलैप्स की जो वैल्यू है वो जो भी वैल्यू हमें टॉगलर फंक्शन में मिली है वो सेट कर देनी है। तो इसी एक ही फंक्शन में आपके दोनों काम हो जाएंगे। तो जैसे आप इसको सेव करेंगे आप देखेंगे अब हमारा जो टॉगल एरिया है वो प्रॉपर काम कर रहा है। तो साइड बार मेन्यू हमें अब सब मेन्यू प्रॉपर दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने जो आइकन लिए थे अब उनको सेट करते हैं। तो चलते हैं हमारे आइकन एरिया में जिसमें आप देखेंगे जहाँ पे भी एफ ए लेयर ग्रुप लिखा है यहाँ पे आप आइकन के लिए ट्रिक ये है कि हमें डायनेमिक क्रिएट कंपोनेंट बनाना है। तो लेते हैं करली ब्रेसेस और उसके अंदर लिखते हैं रिएक्ट डॉट, साथ ही में लिखते हैं क्रिएट एलिमेंट, और इस एलिमेंट के अंदर सीधा एलिमेंट पास कर सकते हैं आप। तो लिखते हैं एक्स डॉट आइकन, क्योंकि आइकन यहाँ पे हमने पूरा एलिमेंट ले रखा है, और साथ ही में करली ब्रेसेस में आप एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं। तो कॉमा लगा के हम देते हैं साइज़ 20। तो जैसे आप इसको सेव करेंगे आप देखेंगे प्रोजेक्ट वाले में हमारा आइकन दिख रहा है। तो इसी को सेम कॉपी करते हैं और अगला आइकन हमारा है यहाँ पे, हाँ सबसे पहले लेयर्स ग्रुप अगेन उसको पेस्ट करते हैं और आइकन की वैल्यू सेम, साइज भी सेम, और इवन जो सर्किल है वो भी हम ऊपर से ही सेट करते हैं। वैसे आप इसको वैसा भी रहने दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे वाई में आइकन भी हैं सब आइटम्स में, तो जो अगर फ्यूचर में हम चेंज करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो जैसे आप सेव करते हैं आप देखेंगे हमारे सारे आइकन्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं विथ प्रोजेक्ट में हमारे जो डॉट आइकन है वो, और प्रॉपरली पेज एक्टिव भी हो रहा है। अकाउंट डैशबोर्ड जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो आपका एक्टिव रहेगा। तो ये आपका जो बेसिक साइड बार का एरिया था वो हमने बना के रेडी कर दिया है। तो साइड बार में इसके बाद एक जो हमने CSS के लिए कहा था कि हाँ जब होवर करते हैं तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा CSS लगनी चाहिए। तो उससे पहले जो मेन है उस पर एक P3 दे देते हैं, पैडिंग रहेगी मेन एरिया में। तो P3 देने के बाद आइए देखते हैं कि हम ये CSS यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं। हमें क्या चाहिए कि जब भी आप href पे होवर करें तो आपके जो आइकन है और जो टेक्स्ट का कलर है वो यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करना है। अभी के लिए हम सिर्फ वाइट लग रहे हैं। तो सबसे पहले href पे एक ग्रुप बनाते हैं। ये टेलविंड का यहाँ पे हम एक
जो होवर फंक्शनैलिटी का काम है वो कर रहे हैं। तो ग्रुप होवर पे आप कह सकते हैं इसके बाद स्पैन जो href के अंदर चाइल्ड है उस पे ग्रुप होवर जब भी होता है तो टेक्स्ट का कलर जो भी है वो हमें वाइट रखना है। तो जैसे इसको वाइट करेंगे आप देखेंगे अब होवर पे जो आपका कलर है प्रोजेक्ट पे आप देखेंगे आइकन्स पे आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। तो यही ट्रिक अब हमें जो हमारा सब मेन्यू आइटम्स हैं उस पे करना है। तो ग्रुप अगेन और यहाँ पे ग्रुप होवर और साथ ही में जो टेक्स्ट है वो वाइट, और इसको कॉपी कर लेते हैं। चलते हैं सबसे नीचे जो हमारा नॉर्मल आइटम है उसमें, नॉर्मल साइड बार आइटम में भी वही ग्रुप, और जैसे ही आप ग्रुप होवर करते हैं टेक्स्ट का कलर आप रख सकते हैं वाइट। और अगर आप चाहें तो टेक्स्ट वाइट की जगह भी आप कुछ और भी रख सकते हैं। तो आप देखेंगे हमें वाइट कलर तो दिख रहा है प्रॉपर, और अगर मैं वाइट की जगह कोई और कलर देखना चाहूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्राई हम कर सकते हैं रेड, एक बार करके देखते हैं। तो जैसे ही रेड करके आप सेव करते हैं आप देखेंगे ये रेड कलर में चेंज हो रहा है फॉर नॉर्मल आइटम्स, और रेड की जगह आप और भी देख सकते हैं। वैसे एक पर्पल कलर भी यहाँ पे है फुशिया नाम से, तो ये भी आपका देख सकते हैं आप, ये भी अच्छा लगेगा जी। तो इट्स अप टू यू कौन सा कलर आपको पसंद है उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसको वाइट ही रखते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। तो नॉर्मली जब आप होवर करेंगे तो आइकन एंड जो टेक्स्ट का कलर है वो आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। तो अब इस टॉगल सेक्शन को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक टॉगल सेक्शन लिया है और इस पे हम ट्राई करेंगे हमारा जो कॉन्टेक्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आपके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे हमें कुछ ट्रिगर करवाना है, तो सबसे इजी तरीका अभी के लिए कॉन्टेक्स्ट ही है। तो चलते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट फोल्डर में और एक ऐप कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो भी डेटा प्रोवाइड करेगा वो जिस भी प्रोवाइडर के अंदर आप जिस भी कंपोनेंट को डालेंगे वो उस पर अवेलेबल हो जाएगा वो डेटा। तो सिंपली लिखते हैं इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट और इसको तुरंत ही एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। इसमें सीधा लिखते हैं एक्सपोर्ट एक कांस्टेंट जिसको हम कह सकते हैं ऐप कॉन्टेक्स्ट, और इसको आप कह सकते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको इनिशिएट कर देते हैं ब्लैंक डिक्शनरी से। तो ब्लैंक यहाँ पे डिक्शनरी से इसको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इनिशिएट कर देते हैं। तो जहाँ भी हम इसको सेट करेंगे वहाँ से ये इनिशिएट हो जाए। तो चलते हैं अपनी app.jsx में, यहाँ से इस कॉन्टेक्स्ट को हम फिल करेंगे और यहीं से इसको प्रोवाइडर में पास करेंगे। तो इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले ऐप कॉन्टेक्स्ट और इसको ब्रैकेट्स में ले लेते हैं। ऐप कॉन्टेक्स्ट चाहिए कहाँ से, फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद आपका ऐप कॉन्टेक्स्ट। तो ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे हमने ले लिया और उसके बाद यहाँ पे एक स्टेट भी बना लेते हैं। तो लिखते हैं कांस्टेंट और इस स्टेट पे एक वेरिएबल लेते हैं ऐप डेटा जो कि हम कॉन्टेक्स्ट में पास करेंगे, और एक फंक्शन लेते हैं सेट ऐप डेटा, ये भी हम कॉन्टेक्स्ट में पास करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट में पास करने का फ़ायदा इसका ये होगा कि ये आपके फिर हम कहीं से भी इनको कॉल कर सकते हैं, जहाँ भी आप कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे वहाँ से। एक अलग कांस्टेंट भी मैं ले रहा हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ डिफ़ॉल्ट ऐप डेटा, और इस पर सिर्फ एक वेरिएबल जो कि अभी हमारे काम का है जिसको हम कहेंगे साइड बार लेट्स से टॉगल और मे बी लेट्स से विजिबल, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम कहते हैं ट्रू। तो यही डिफ़ॉल्ट डेटा अभी के लिए स्टेट में पास कर देते हैं, और इसको इनिशिएट करने के बाद ये जो ऐप डेटा और फंक्शन है सेट ऐप डेटा, इसी को हमें कॉन्टेक्स्ट में पास करना है। तो
एक प्रोवाइडर बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट का, तो लिखते हैं ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और इसको आप नॉर्मल टैग्स की तरह दे सकते हैं। तो ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और प्रोवाइडर आपका लेता है एक वैल्यू। तो इसके अंदर पहले तो आप सारे आइटम्स को रख दीजिए जिधर भी आपको इस ऐप कॉन्टेक्स्ट के डेटा को विजिबल कराना है। तो यहाँ पे देते हैं एक वैल्यू, और इस वैल्यू के अंदर हम अभी के लिए देंगे करली ब्रेसेस, और उसके अंदर क्योंकि हम डिक्शनरी पास कर रहे हैं तो वही आपका ऐप डेटा एंड कॉमा के साथ सेट ऐप डेटा फंक्शन। तो ये जो भी कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर दोनों वैल्यूज़ होल्ड हो रही हैं, आपका ऐप डेटा और सेट ऐप डेटा फंक्शन जो कि यूज़ स्टेट से उठाया है। तो इसका यूज़ करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं हमारे हेडर में, जहाँ पे जो कि बटन है हमारे पास, और इस बटन के क्लिक पे हमें इन्हीं दो फंक्शन को एक्सेस करके उसकी वैल्यूज़ को अपडेट करना है। तो इंपोर्ट किया है मैंने ऐप कॉन्टेक्स्ट इधर, और इधर मैं लिखता हूँ कांस्टेंट, और ऐप कॉन्टेक्स्ट की वैल्यूज़ को आप ऐसे यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। ऐप डेटा एंड सेट ऐप डेटा इक्वल टू, यहाँ पे आप कह सकते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पास कर देना है, और हमारा कॉन्टेक्स्ट है ऐप कॉन्टेक्स्ट। तो इवन यूज़ कॉन्टेक्स्ट को आप इंपोर्ट कर दीजिए रिएक्ट से, और इसको करने के बाद आप देखेंगे कि जो पाथ है वो सही नहीं है, तो एक डॉट और लगा देते हैं। तो ये अब आपका पाथ सही हो गया, और इसको चेक करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। href पे आप कह सकते हैं, href से पहले एक काम करते हैं, इवन साइड बार में चलते हैं, सेम चीज़ हम साइड बार में भी कर लेते हैं। इंपोर्ट किया और साथ ही में इसको भी कॉपी कर लेते हैं, जो हमने कांस्टेंट लिया है उसको भी। तो इसको भी आप कॉपी कीजिए, साइड बार में पेस्ट कर लेते हैं सेट टॉगलर फंक्शन के बाद, रिटर्न से पहले। और इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, इसको इंपोर्ट करते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट, एंड इसको सेव कर लेते हैं। और अगर आप यहाँ पे आएंगे, इसकी वैल्यूज़ को अगर हमें देखना है तो UL से ऊपर आप एक P टैग लेके हम एक काम करते हैं, देखते हैं हमारा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे हमें विजिबल हो रहा है कि नहीं। तो json.stringify करके इसके अंदर पास कर देते हैं ऐप डेटा, जो कि हमारा कॉन्टेक्स्ट से मिलेगा। तो आप देखेंगे साइड बार विजिबल की वैल्यू अभी ट्रू हमें दिख रही है। इसी को हेडर में जो बटन है उससे सेट करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं बटन पे, href पे नहीं, बटन पे चलते हैं और कहते हैं ऑन क्लिक, यहाँ पे एरो फंक्शन, और उसके बाद जो सेट ऐप डेटा है वो फंक्शन जो कि हमें कॉन्टेक्स्ट से मिल रहा है, और उसके अंदर सीधा सीधा वैल्यू जिसमें हम बोलेंगे करली ब्रेसेस, और उसके बाद ब्रैकेट्स के साथ जो साइड बार विजिबल की वैल्यू है वो, और इसकी वैल्यू को हमें सेट करना है जो अभी नॉट के साथ ऐप डेटा डॉट साइड बार की वैल्यू है उसके। तो अपोजिट हम सेट करें, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू होगा। तो आप देखेंगे क्लिक करने पे वो वैल्यू हमें कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू अपडेट होती हुई दिख रही। और अलग अलग एरियाज़ भी हैं, साइड बार में हम देख रहे हैं और क्लिक कर रहे हैं हम हेडर। तो इसके बाद ये जो विड्थ है 280 पिक्सल की, इसी को हमें मैनिपुलेट करना है जब भी ये साइड बार विजिबल टॉगल होगा तब। तो अगेन वही करली ब्रेसेस विद टिल्डा फॉर क्लास नेम, और इसको एंड भी करते हैं सेम वैल्यू से, टिल्डा विद करली ब्रेसेस। और अब चलते हैं जो 280 पिक्सल की विड्थ है इसके आगे लिखते हैं डॉलर और करली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम कहते हैं ऐप डेटा डॉट, जो आपका साइड बार विजिबल की जो वैल्यू है वो, और ट्रू फॉल्स है तो सीधा सीधा इस पर आप क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं कि ट्रू है तो आपको विड्थ रखनी है आपकी 280 पिक्सल जो कि अभी है।
अगर ये फॉल्स है तो फिर से पेस्ट और विड्थ हम कर देते हैं 0 पिक्सल। तो सेव करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे क्लिक करते ही ये हमारी वैल्यू जो है वो काम कर रही है और हमारा साइड वर्ड विजिबल से आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं। तो ट्रांजिशन देते हैं ऑल और यहाँ पे ड्यूरेशन देते हैं, फर्स्ट ड्यूरेशन रखते हैं 200 और लीनियर, और सेकेंड ड्यूरेशन देते हैं यहाँ पे 900। तो सेव करके जैसे आप बंद करेंगे आपको प्रॉपर यहाँ पे लीनियर एनिमेशन के साथ ये बंद होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे पी टैग हटा लेते हैं और अगर इसको आप फुल विड्थ करके देखेंगे तो हमारा जो बेसिक यहाँ पे फंक्शनैलिटी थी साइड बार बनाने की वो यहाँ पे कंप्लीट हुई है। बहुत ही बेसिक है। यहाँ पे आप इसको जिस तरह चाहें वैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। सारे आइटम हमने कवर किए हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।